तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है और आज की इस वीडियो में हम सब आपकी फरमाइश पर पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में एक फुल वीडियो जो कि फुल कंसेप्ट और एक्सप्लेनेशन के साथ है और इसमें हम पार्ट ऑफ स्पीच के सभी टाइप्स को देखेंगे और उनके एग्जाम्पल्स को विद हिंदी मीनिंग और आपके जो आसपास के एग्जाम्पल्स होते हैं उन सब के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना, आज आपका सारा डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड जो भी आपका डाउट होता है। तो चलिए ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए आगे अपनी वीडियो में बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच आखिर होता क्या है, यानी कि व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच। तो देखिए यहां पर जो ये लिखा हुआ है पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट का मतलब क्या होता है, भाग, और स्पीच का मतलब होता है जैसे कि कोई स्टेज पर खड़े होकर स्पीच देता है, यानी कि उसके वाक्य, उसके सेंटेंस। तो इसका मतलब निकलता है कि किसी वाक्य के भाग, यानी कि कोई सेंटेंस जब आप बोलते हैं या फिर लिखते हैं, उस सेंटेंस को बनाने में जो जो शब्द हमने यूज किए हैं उन शब्द का मीनिंग क्या है, वो अपने आप में क्या महत्व रखते हैं। तो ये सब पार्ट ऑफ स्पीच का जो है एक छोटा सा जो है इसकी परिभाषा है। देखिए ए पार्ट ऑफ स्पीच इज जस्ट द नेम गिवन टू ए वर्ड, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच सिर्फ एक जो है नेम है जो कि किसी पर्टिकुलर वर्ड को दिया जाता है जो कि हम अपने सेंटेंस में बोलते हैं, बेस्ड ऑन द जॉब दैट इट डज इन ए सेंटेंस। यानी कि जो भी सेंटेंस है उस सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स हैं उन हर वर्ड्स को कोई ना कोई जो है नेम दिया होता है उनकी जॉब के अनुसार, यानी कि वो जो कार्य करते हैं उस कार्य के अनुसार उन्हें एक जो है नेम दिया जाता है और उसे ही हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। अब जो ये नेम हम देते हैं किसी वर्ड को, अब देखिए जैसे एग्जांपल है राहुल इज ए वेरी बैड बॉय। अब यहां पर देखिए राहुल अलग है, इज अलग है, ए अलग है, वेरी अलग है, तो ये सभी अलग अलग इनके वर्ड हैं। अब इन वर्ड का अपना अलग अलग एक महत्व है, यानी कि जैसे राहुल है इसे हम नाउन कहते हैं, इज है इसे हम वर्ब कहते हैं यानी कि हेल्पिंग वर्ब, और इसी तरह से वेरी है और बैड है, बॉय है, तो इन सब का अपना अलग अलग वर्ड है। तो ये एक पूरा वाक्य है, इस वाक्य में जो ये वर्ड लिखे हुए हैं इन सब का अपना एक अलग डेफिनेशन है, इन सब का अलग एक महत्व है जो कि मिलकर एक सेंटेंस को बना रहा है। तो इसे ही हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, यानी कि स्पीच के पार्ट, स्पीच के भाग, वाक्य के भाग। तो अब आपको पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखने वाले हैं इसके टाइप्स के बारे में, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच के क्या क्या टाइप होते हैं। तो देखिए पार्ट ऑफ स्पीच को 8 प्रकार से जो है बांटा जाता है, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच के 8 प्रकार होते हैं। देखिए सबसे पहला है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। अब यहां पर देखिए मैंने इनकी हिंदी भी लिखी हुई है, जैसे कि नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से हैं उनको समझ में नहीं आता है, तो मैंने हिंदी भी इनके साथ साथ लिखी हुई है। तो नाउन मतलब संज्ञा, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, एडजेक्टिव मतलब विशेषण और वर्ब मतलब होता है क्रिया। तो इसी तरह से एडवर्ब का क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन का संबंध सूचक अवयव और कंजक्शन का समुच्चय बोधक और इंटरजेक्शन का विस्मयादि बोधक। तो इस तरह से इनको हिंदी और इंग्लिश में 8 प्रकार से विभाजित किया जाता है पार्ट ऑफ स्पीच को। अब चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देखने वाले हैं नाउन को, यानी कि संज्ञा। नाउन देखिए किसे कहते हैं, नाउन का मतलब है हम दिन भर में जितने भी नामों का उपयोग करते हैं वो सब संज्ञा हैं, चाहे वह व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है या पशु या पक्षी हो, यानी कि कुछ भी हो जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। आपके आसपास सुबह से लेकर शाम तक हजारों चीजें आपके आसपास होती हैं, आपके मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, आप बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं, सुबह से शाम तक आप सोचते रहते हैं, बहुत सारी चीजों को देखते हैं, छूते हैं, महसूस करते हैं। तो जो कुछ भी आपके आसपास एनवायरमेंट में है, यानी कि सुबह से शाम तक दिन भर में आप जिन भी नामों को अपने मुंह से लेते हैं वो सब की सब नाउन हैं। तो इसका मतलब है कि इस वर्ल्ड में सब कुछ नाउन है, कुछ चीजों को छोड़कर बाकी सब कुछ नाउन है जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। लेकिन जिसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, तो वो आपका नाउन नहीं हो सकता। बाकी सब कुछ नाउन है, हर एक चीज नाउन है। तो इस तरह से, लेकिन नाउन वही होगी जिसका कुछ अपना नाम होगा, ये नहीं उसका अपना नाम नहीं है और आप उसे नाउन बोलने लग गए, नहीं, उसका अपना नाम होना चाहिए। जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, टेबल, बोतल और बुक, किताब, कुछ भी, लेकिन उनका अपना नाम होना चाहिए, तो उसे हम नाउन कहते हैं। देखिए मैंने नीचे लिखा हुआ है जैसे राम, कंप्यूटर, गोवा। अब राम क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है,
कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। गोवा क्या है, किसी शहर का नाम है, किसी सिटी का नाम है। होनेस्ट क्या है, ये एक ईमानदारी है, यानी कि किसी की अपनी जो है उसके अंदर की खूबी है, होनेस्ट ईमानदारी। हैप्पीनेस मतलब किसी के अंदर की खुशी। चाइल्डहुड यानी कि बचपन की अवस्था। इसी तरह से कुछ भी हो लेकिन उनका अपना नाम होना चाहिए, उसे हम नाउन कहते हैं। तो नाउन क्लियर हो गया। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए यहां पर मैंने कुछ उदाहरण दिए हुए हैं अलग से। तो देखिए जैसे व्यक्ति के रूप में, यानी कि नाउन व्यक्ति के रूप में कैसी हो सकती है, जैसे कि शिक्षक। शिक्षक क्या है, एक अध्यापक है, यानी कि जो आपको स्कूल में शिक्षा देता है। राम, भाई, लड़का, माँ, पिता, मौसी, मौसा, सब कुछ आपके ये व्यक्ति के अंदर आते हैं। पशु पक्षी के रूप में जैसे कि गाय, तोता, बंदर, मगरमच्छ, कबूतर, इस तरह के जो होते हैं। और स्थान के रूप में जैसे कि बगीचा, बगीचा एक स्थान है, उस स्थान का नाम बगीचा है। दरवाजा जिसमें से हम निकलते बढ़ते हैं। मैदान, चौक, नदी का किनारा। इसी तरह से वस्तु के रूप में कुर्सी, टेबल, अलमारी, चम्मच, बरगद, सब कुछ ये जिसका अपना नाम होता है उसे हम नाउन कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखिए, यानी कि छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई तीसरी चीज उसमें जो है पाई जाती है और ये चीजें नहीं पाई जाती, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, तो वो आपकी नाउन नहीं हो सकती। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन को आप इंग्लिश में कहते हैं सर्वनाम, यानी कि हिंदी में कहते हैं सर्वनाम और इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। अब देखिए प्रोनाउन की जो डेफिनेशन वो क्या है। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि जो चीज आपके नाउन के स्थान पर। अब देखिए अभी आपने पढ़ा था नाउन सब कुछ होता है, लेकिन यदि हम उस नाम को ना पुकार कर उसके स्थान पर यह, वह, वो, वे सब, ये सारी चीजें लगाते हैं तो वो प्रोनाउन बन जाता है। अब देखिए जैसे मैंने लिखा है ही, सी, आई, यू। अब मैं ही किससे कहूंगा, ही माने होता है वह। सी किसके लिए यूज करूंगा, किसी लड़की के लिए, उसका मतलब भी होता है वह। आई किसके लिए यूज करूंगा, अपने लिए, यानी कि मैं। अब मैं बोलने लगूं मेरा नाम जैसे चिंटू है तो मैं बोलता हूं चिंटू पढ़ रहा है, यानी कि अब मैंने अपना नाम लेकर बोला है। तो यहां पर नाम, मेरा जो नाम है मेरा वो नाउन है। यदि मैं अपने नाम को ना बोलकर मैं बोलूं मैं पढ़ रहा हूं, यानी कि आई एम रीडिंग, यानी कि आई एम स्टडिंग, यानी कि मैं क्या है, मैं यहां पर एक, अब मैंने प्रोनाउन को यूज कर दिया है जो कि आई है। तो इस तरह से प्रोनाउन को समझेंगे। देखिए एग्जांपल, राहुल अच्छा लड़का है। अब यहां पर जो राहुल है ये क्या है, यहां पर जो राहुल है यहां पर ये नाउन है। देखिए राहुल इज ए गुड बॉय। यहां पर मैंने जो रेड रेड कलर में दोनों तरफ राहुल राहुल, देखिए ये रेड किया हुआ है, यहां पर हमने उसका नाम लिया है। तो यदि हम किसी के नाम को लेते हैं तो हमने अभी बताया था कि वो क्या होता है, नाउन होता है। और यदि हम इसके नाउन को नहीं ले में, देखिए यहां पर राहुल के स्थान पर मैंने वह यूज कर दिया, वह अच्छा लड़का है। अब मैंने उसका नाम तो किसी को बताया नहीं, लेकिन मैंने बोल दिया भाई वह अच्छा लड़का है, तो वह, यहां पर अब मैंने इसका क्या कर दिया, प्रोनाउन लिख दिया। यानी कि राहुल के स्थान पर जो मैंने यूज किया है वह, ये क्या है, प्रोनाउन है। तो यहां पर देखिए राहुल के स्थान पर इंग्लिश में ही का यूज कर दिया, यानी कि ही इज ए गुड बॉय, यानी कि राहुल अच्छा लड़का है, यानी कि वह अच्छा लड़का है। यहां पर देखिए साइड में लिखा हुआ है प्रोनाउन, यानी कि इस लाइन में जो ही है इसके द्वारा हमें पता चल गया कि हमने किसी लड़के के बारे में बात की लेकिन उस लड़की का जिक्र नहीं किया। यानी कि कोई आदमी है, कोई वस्तु है, जब हम उसका नाम नहीं लेते बल्कि उसके स्थान पर किसी और चीज का यूज करते हैं तो उसे प्रोनाउन कहते हैं। और यूज करने के लिए मैंने आपको ऊपर दिखा हुआ है ही, सी, आई, यू, मी, दे, वी, इस तरह के जो इट वगैरह होते हैं उन सब को हम प्रोनाउन में यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, जैसे कि अगर हम हिंदी में देखें तो हिंदी में हम प्रोनाउन कौन कौन से बोलते हैं, जैसे कि मैं, तुम, वह, उसे, उसका, उनका, तुम्हारा, हमारा, मेरे, आप, अपने, हम, वे, स्वयं इत्यादि, यानी कि ये सब आप हिंदी में बोलते हैं। तो हमने देखिए किसी का नाम तो यूज नहीं किया, नाम के स्थान पर इन सारी चीजों का यूज करते हैं, तो ये हिंदी में सर्वनाम कहलाते हैं। और यदि हम इंग्लिश में इनको यूज करेंगे तो आई, माई, माई सेल्फ, यू, यूअर, यूअर सेल्फ, वी, अवर, अवर सेल्फ, दे, देम, देम सेल्फ, ही, हिम, हिम सेल्फ, ही, सी, हर, हर सेल्फ, इट, इट सेल्फ, ईटीसी। तो ये सब आपके इनके स्थान पर यूज होंगे इंग्लिश में। तो अब मैंने आपको हिंदी में भी बता दिए सर्वनाम और इंग्लिश में भी बता दिए, तो इस तरह से आप इन्हें पहचानेंगे। जहां पर भी आपको दिखे समझ लेना ये आपके प्रोनाउन है। तो आपको प्रोनाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम हिंदी में कहते हैं विशेषण। अब देखिए विशेषण, अब विशेषण से आपको क्या समझ में आ रहा है, विशेष यानी कि किसी चीज में कोई विशेष चीज है, यानी कि उसकी खूबी, यानी कि हम जब किसी की खूबी के बारे में बात करते हैं कि उसके अंदर क्या योग्यता है तो उसमें हम किसी चीज की विशेषता बताते हैं। सीधे सीधे इसका जो हो
इसकी जो डेफिनेशन वो यही है कि जब हम किसी चीज की विशेषता बताते हैं तो उसे हिंदी में विशेषण और इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए इसकी क्या डेफिनेशन है, जो संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता बताता है। अब देखिए हम विशेषता किसकी बताएंगे, किसी आदमी की ही तो बताएंगे, किसी वस्तु की बताएंगे, उसके अलावा कोई चीज है ही नहीं दुनिया में, या तो कोई वस्तु है या फिर कोई प्राणी है, इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं है। तो देखिए संज्ञा क्या है, किसी चीज का नाम लेकर यदि हम किसी चीज को बुलाएंगे तो भाई हम फिर उसमें क्या है, संज्ञा बोलते हैं उसे। तो हम किसी के नाम लेकर उसे बुलाएंगे और उसकी विशेषता बताएंगे, या फिर आप उसके नाम के स्थान पर सर्वनाम का यूज करके फिर उसकी विशेषता बताएंगे। दो ही तरह से किसी की विशेषता बता सकते हैं, या तो हम उसका नाम लेकर बता सकते हैं, या उसके स्थान पर वह, तुम, उनके, उसका, इन सब का यूज करके हम उसकी विशेषता बता सकते हैं। अब देखिए जो आपके एडजेक्टिव होते हैं ये विशेषता किस तरह से बताते हैं, जैसे कि बैड, बैड मतलब बुरा। अब बैड में भी बुरा होने की क्या है, विशेषता है, यानी कि बैड का मतलब है बुरा। अब हम किसी को बुरा भला बोलते हैं तो मतलब हम उसकी विशेषता उसे गिनवाते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आएगा। राम इज टॉल, अब यहां पर देखिए टॉल का मतलब क्या होता है, लंबा, यानी कि राम लंबा है। अब राम यहां पर क्या है, राम यहां पर नाउन है, तो यहां पर टॉल का मतलब क्या है, लंबा, यानी कि हम क्या बता रहे हैं कि राम लंबा है, यानी कि ये राम की विशेषता है कि वो लंबा है। राम काला है, यानी कि राम की क्या विशेषता है कि वो काला है। राम पतला है, राम होशियार है, राम होशियार नहीं है। तो ये सब क्या है, होशियार, पतला, लंबा, काला, ये सब राम की विशेषताएं हैं, यानी कि उसकी खूबी है जो उसके शरीर में है, उसके अंदर है। तो इस तरह से हम जो है एडजेक्टिव को समझते हैं। नेक्स्ट देखिए, दिस पेन इज रेड। अब जो पेन है उस पेन की विशेषता क्या है कि वह लाल है। पेन नीला है, हरा है, गुलाबी है, संतरी है, यानी कि ये उस पेन की विशेषता है। अब यहां पर जो दिस पेन है यानी कि ये किसी वस्तु का नाम है, तो इसका मतलब क्या है, ये यहां पर नाउन आप बोल सकते हैं पेन को। तो यानी कि यह कलम लाल है, यह पेन लाल है। तो इस तरह से आप विशेषता बता सकते हैं जब किसी वस्तु की, तो उसे आप एडजेक्टिव के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। तो आपको एडजेक्टिव समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप कर सकते हैं। और वहां पर एक शो मोर का ऑप्शन और आएगा, यदि डिस्क्रिप्शन आपको छोटा दिख रहा है तो उस पर क्लिक करना, पूरा डिस्क्रिप्शन आपको दिखेगा और सारी बुक्स दिखेंगी। और यदि आप इंग्लिश के महापैक को खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको सबसे ऊपर मिल ही जाएगा, जिसका प्राइस 199 रुपये है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्ब। अब वर्ब क्या चीज होती है, वर्ब का देखिए डेफिनेशन क्या है। वर्ब की डेफिनेशन है, ए वर्ब इज ए वर्ड। एक वर्ब क्या है, एक शब्द है, विच सोज, जो कि हमें दिखाता है एन एक्शन, किसी एक्शन को, किसी क्रिया को, स्टेट यानी कि किसी अवस्था को, रिलेशन यानी कि किसी के साथ संबंध को, और पोजेशन यानी कि हमारे पास क्या चीज है क्या चीज नहीं है, हम किसी चीज के मालिक हैं यानी कि हमारे स्वामित्व को। इसका मतलब है कि जो वर्ब है वो हमें एक्शन के बारे में बताता है, किसी वस्तु की, किसी आदमी के, स्टेट के, एक्शन के, रिलेशन के, या फिर उसके स्वामित्व के बारे में बताता है। अब देखिए वर्ब क्या क्या होती है, जैसे देखिए इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, और लास्ट में देखिए मैंने दो चीजों लिखी हुई है, प्ले और राइट। ये जो प्ले है यानी इसका मतलब है खेलना, और राइट इसका मतलब है लिखना। अब देखिए इसको मैं आपको आगे समझाऊंगा, इसलिए आप कंफ्यूजन हो रहे होंगे यहाँ पर। तो देखिए पहले एग्जांपल देखिए, नितेश इज प्लेइंग। अब यहाँ पर देखिए दो चीज है, एक इज भी आगे, एक प्ले। ऊपर देखिए यहाँ पर इज यहाँ पर लिखा हुआ है और प्ले इसमें सेकंड लास्ट है। तो इज भी है, प्ले भी है, यानी कि ये दोनों ही वर्ब हैं। लेकिन जो इज है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और प्ले है ये आपकी मेन वर्ब है, यानी कि खेलने का। यानी कि नितेश खेल रहा है, तो खेल, खेल का मतलब होता है प्ले, यानी कि नितेश के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसे ही तो हम वर्ब कहते हैं। नितेश के द्वारा क्या कार्य है, खेलने का। तो सब्जेक्ट जो कार्य करता है उसे वर्ब कहते हैं, और इज इसमें आपकी जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुई है। नेक्स्ट देखिए, आई हैव ए कार। अब यहाँ पर हैव देखिए ऊपर से आया है यहाँ से, तो आई हैव, हैव यहाँ पर क्या है, एक तरह से हमारे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुई है। तो मेरे पास एक कार है, इस तरह से। अब देखिए इनको किस तरह से डिफरेंस करते हैं इज, एम, आर, वाज, वर को। देखिए जो ये वर्ब होती है ये मुख्य दो प्रकार की होती है, यानी कि मेन रूप से ये दो प्रकार की होती है। पहली होती है मेन वर्ब, दूसरी होती है हेल्पिंग वर्ब। और इसके अलावा भी बहुत सारी वर्ब होती हैं आपकी, लेकिन मेन रूप से जो आपको अभी जानने की जरूरत है वो ये दो ही हैं। और यदि आप चाहते हैं कि मैं वर्ब के ऊपर एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊं जिसमें इसके सभी टाइप्स को जो है आपको बताऊं, जो भी आपके 8-10 प्रकार के टाइप होते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर जो है मैसेज करना, मैं जरूर कोशिश करूंगा आपके लिए वो वीडियो बनाने के लिए। अब देखिए मेन वर्ब में एक होती है प्ले, रन, जंप, कट, पुट, राइट। ये सब क्या है, ये सब कार्य हैं, यानी कि जो कार्य आप चलते फिरते दौड़ते करते हैं, यानी कि उन सबको हम मेन वर्ब के अंदर रखते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब हमें टेंस के बारे में बताती है
कि जो कार्य है वो कौन से समय में हो रहा है, कौन से समय में हुआ था, कौन से समय में होगा। तो इन सब को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैड, विल, शैल, इस तरह की जो होती हैं वो सब आपकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होती हैं। तो आपको वर्ब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, यानी कि एडवर्ब देखिए अभी हमने इससे पहले पढ़ा था एडजेक्टिव, लेकिन जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव, नाउन, इन दोनों की विशेषता बताएगा। देखिए जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव, इन दोनों की जो है विशेषता बताए, वर्ब की भी विशेषता बताएगा, एडजेक्टिव की भी विशेषता बताएगा एडवर्ब। ये जो एडजेक्टिव है ये आपका नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, लेकिन जो एडवर्ब है ये इसका भी बाबा है, यानी कि ये एडजेक्टिव की भी विशेषता बताएगा एडवर्ब आपका। इसका मतलब है क्रिया विशेषण। तो चलिए इसके देखिए, सैडली, लाउडली, वंस, ट्वाइस, तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देखिए राम इज वेरी काइंड। अब यहां पर देखिए हम इसे किस तरह से पहचानेंगे। राम क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या है, दयालु है। अब देखिए ये विशेष काइंड यहां पर क्या है, काइंड यहां पर राम की विशेषता है, यानी कि राम, जैसे मैंने बोला था राम काला है, यानी कि राम की विशेषता है कि वह काला है। अब यहां पर थोड़े समय के लिए इस वेरी को भूल जाइए तो बनेगा राम इज काइंड, यानी कि राम क्या है, दयालु है। अब राम की यहां पर क्या विशेषता है कि राम दयालु है, तो यहां पर काइंड एक तरह से आपका क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन ये जो वेरी है ये आपकी काइंड की विशेषता बता रहा है, यानी कि वह दयालु तो है लेकिन बहुत दयालु है, थोड़ा बहुत दयालु नहीं है, बहुत दयालु है, यानी कि काइंड की भी विशेषता बता रहा है ये वेरी। तो यहां पर जो वेरी है ये आपका एडवर्ब है। तो राम इज वेरी काइंड, यानी कि राम बहुत दयालु है, यानी कि यहां पर काइंड की जो विशेषता है वो और ज्यादा बढ़ा दी है वेरी ने, यानी कि काइंड का जो महत्व है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज, एनहेंस कर दिया है वेरी के द्वारा, कि भाई राम दयालु तो है ही लेकिन वो बहुत दयालु है। एक होता दयालु, एक होता बहुत दयालु, तो यहां पर जो बहुत है वो वेरी के द्वारा दिख रहा है। तो इस तरह से यानी कि इसने क्या किया है, ये जो काइंड है ये आपका एडजेक्टिव है और इसकी भी विशेषता इसने बता दी है वेरी ने, तो वेरी यहां पर आपका एडवर्ब कहलाएगा। तो समझ में आ गया। ही वॉक्स वेरी स्लोली, यानी कि वह बहुत धीरे भागता है, चलता है, कुछ भी काम करता है लेकिन धीरे करता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो वेरी है ये फिर से स्लो की जो है विशेषता बता रहा है, इसको और ज्यादा इंक्रीज करके, यानी कि वो स्लो तो है ही लेकिन बहुत ही ज्यादा जो है स्लो है। तो ही वॉक्स वेरी स्लोली, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो एडवर्ब यानी कि जो वर्ब और एडजेक्टिव उसकी विशेषता बता दे। एडजेक्टिव आपका नाउन और जो है आपका प्रोनाउन, इन दोनों की विशेषता बताएगा, लेकिन जो एडवर्ब है ये आपका वर्ब और एडजेक्टिव इन दोनों की विशेषता बता देगा। अब देखिए नेक्स्ट है आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, प्रीपोजिशन का मतलब होता है जब नाम तथा सर्वनाम, नाम यानी कि नाउन और सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के बीच किसी जगह, स्थान, समय या फिर आप नाम के स्थान पर जो है कुछ भी यूज कर सकते हैं, जो कि आप किसी वस्तु वगैरह जिसका भी नाम यूज करना चाहते हैं। तो नाम तथा सर्वनाम के बीच किसी जगह, स्थान, समय के साथ जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि प्रीपोजिशन का यूज आप अपने और जहां पर आप जा रहे हैं उस चीज को जोड़ने के लिए या फिर किसी चीज को आपस में जोड़ने के लिए यूज करते हैं। देखिए प्रीपोजिशन क्या होते हैं, इन, फॉर, सिंस, इनटू, विद, इन सबको तो आप जानते हैं, लेकिन यदि आप इनके हिंदी में मीनिंग जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमें जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो देखिए ही इज गोइंग टू स्कूल, अब यहां पर जो ये टू है, यहां पर देखिए टू कहां से आया है, ये टू आपका प्रीपोजिशन है। हमें कैसे पता भाई प्रीपोजिशन है, तो देखिए ही इज गोइंग टू स्कूल, इसका मतलब है वह स्कूल जा रहा है। अब जो वह है यानी कि ही और स्कूल, इन दोनों को क्या है, ये जोड़ रहा है, यानी कि जो वह है वह जा तो रहा है लेकिन कहां जा रहा है, स्कूल जा रहा है। तो जो वह है यानी कि कोई व्यक्ति है, अब मैंने वह के स्थान पर मान लीजिए राम लिख दिया, तो राम इज गोइंग टू स्कूल, इसका मतलब है कि राम स्कूल जा रहा है, यानी कि राम जा तो रहा है लेकिन कहां जा रहा है, स्कूल। तो उसके जाने को हमने किससे जोड़ा है, स्कूल से। तो देखिए गोइंग को हमने किससे जोड़ दिया, स्कूल से, कि भाई वह जा रहा है लेकिन कहां जा रहा है, स्कूल जा रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया था ये क्या करता है, स्थान, जगह, समय, इनको जोड़ने का कार्य करता है। देखिए राम इज फ्रॉम, दिस इज फ्रॉम राम, इसका मतलब है कि यह राम से है या फिर राम की तरफ से है। अब यहां पर जो फ्रॉम है ये किसको जोड़ रहा है, ये जोड़ रहा है दिस को और राम को। अब यह क्या है, यहां पर यह कोई वस्तु हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए चॉकलेट राम की तरफ से है, तो चॉकलेट को कौन किससे जोड़ा जा रहा है, राम से, यानी कि जो फ्रॉम है ये जोड़ने का कार्य कर रहा है दिस को राम से। तो आपको प्रीपोजिशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है जो शब्द
या फिर वह शब्द जो क्लॉज, फ्रेजेस और सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है या फिर करती है। यानी कि जो कोई वाक्य को, बड़े बड़े वाक्यों को जो कि अलग अलग होते हैं, उनको जोड़ने का कार्य करता है, तो उसे हम कंजक्शन कहते हैं। अब जैसे मैं बोलने लगूं कि राम इज वेरी इंटेलिजेंट, राम इज वेरी बैड बॉय, राम इज वेरी पुअर, तो यहां पर मैंने हर चीज में बार बार दोहराया है राम को। लेकिन यदि मैं इनको एक लाइन में बोलूंगा तब बोलूंगा राम इज इंटेलिजेंट एंड पुअर, और उसके अलावा जो भी आप उसकी खूबी बताना चाहते हैं उसको आप एंड इसके द्वारा जोड़ सकते हैं। तो देखिए जैसे एंड, बट, ऑल्सो, सो, अंटिल, स्टिल, तो इस तरह से ये आपके सब कंजक्शन होते हैं। देखिए राम इज इंटेलिजेंट बट श्याम इज वाइज, इसका मतलब है कि जो राम है वो इंटेलिजेंट है पर जो श्याम है वो बुद्धिमान है। तो यहां पर देखिए बट से हमने इनको जोड़ दिया है। और यदि हम इनको बट से नहीं जोड़ते तो हम कैसे लिखते, राम इज इंटेलिजेंट फुल स्टॉप, फिर लिखते श्याम इज वाइज। लेकिन अब हमने इसी को बट से जोड़कर क्या कर दिया है, इन दोनों के बीच में कंजक्शन लगा दिया है। तो इस तरह से इन दोनों के संबंध को जो है हमने एक कर दिया है। तो इस तरह से जो कंजक्शन है वो क्या करता है, किसी वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। तो देखिए डू और डाई, वैसे डू अलग है और डाई अलग है। डू का मतलब है करना और डाई का मतलब है मरना। तो करो या मरो, डू और डाई, तो इस तरह से हमने और के द्वारा इसको जोड़ दिया है। तो कंजक्शन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है जिसमें हम प्रसन्नता, खुशी, दुख, आश्चर्य या फिर अपने जो भी भाव होते हैं आपके, उनको बताने का कार्य करते हैं, तो उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। इसके देखिए क्या क्या आता है इसमें, जैसे कि हुर्रे, ओह, आह, अल्लास, या फिर इस तरह के जो भी आपके भाव को बताने वाले जो आपके वर्ड्स होते हैं उन सब को क्या करते हैं हम इंटरजेक्शन के अंदर रखते हैं। देखिए तो इस तरह के जो भी आपके वाक्य होते हैं उन सबको हम क्या करते हैं, इंटरजेक्शन के अंदर रखते हैं। तो आपको इंटरजेक्शन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यही इसके 8 टाइप होते हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि अभी आपका कोई डाउट है जो आपके समझ में नहीं आया है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।